Hey guys, so welcome to our channel. So today I'm gonna teach you about adverb. Okay, what is adverb? An adverb is a word that tells how, when or where an action takes place. एडवर्ब वह वर्ड है जो हमें बताती है कि जो एक्शन हमारे द्वारा डन की गई है, जो एक्शन हमने ली है, वह कब, कहाँ और कैसे, किस तरीके से कंप्लीट की गई है, ये हमें कौन बताता है? एडवर्ब. ओके, सो एडवर्ब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. यस, सो हाउ यानी कि कैसे, कैसे वो एक्शन डन की जा रही है, इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से. ओके, हाउ डिड यू डू इट, मतलब कि तुमने ये कैसे किया, है ना. यह तुमने कैसे किया, इसकी हम बात करेंगे. तो इसके हमें अलग अलग रिप्लाई मिलते हैं. ठीक है, यानी कि एडवर्ब जो मैनर्स रूप होते हैं उसके, वो हम इसमें देखेंगे. आई डिड इट वेल, यानी कि मैंने ये अच्छी तरीके से किया. ही डिड इट बैडली, मतलब कि उसने यह बुरे तरीके से किया. शी डिड इट स्लोली, उसने यह धीरे किया. मतलब इसमें बता रहे हैं कि एक कार्य, एक काम है, एक कार्य है जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वो किस तरीके से किया जा रहा है, मतलब कि कैसे किया जा रहा है. वह अच्छे तरीके से किया जा रहा है, बुरे तरीके से किया जा रहा है, धीरे किया जा रहा है, जल्दी किया जा रहा है. तो ये सब कौन बताता है हमें? एडवर्ब. ओके, नाउ सेकेंड वन इज व्हेन. व्हेन यानी कि कब. जब हम बात करते हैं कि कोई भी कार्य कब किया गया है, कब कंप्लीट किया गया है, कब एक्शन ली गई है ना. यानी कि संडे, डेली, मंडे, टुडे, यस्टरडे, ये सब चीज़ें जब आती है, जब ये सारे वर्ड आते हैं, तब क्या होता है? व्हेन का यूज़ होता है. ओके, सो हमारा क्वेश्चन होगा व्हेन डिड यू मीट हर, यानी कि तुम उससे कब मिले. तो उसके भी हमें अलग अलग रिप्लाई मिलेंगे. अब वो अलग अलग रिप्लाई क्या हो सकते हैं, देखते हैं. आई मेट हर डेली, मैं उससे डेली मिलता हूँ. ही मेट हर टुडे, वह उससे आज मिला. शी मेट हर यस्टरडे, वह उससे कल मिली. ठीक है, सो यहाँ पर किसकी बात हुई है? डेली, टुडे, यस्टरडे, ये सब है. ये सब हमको टाइम बता रहे हैं कि कब वह उससे मिले. कोई आज मिल रहा है, कोई कल मिल रहा है, कोई डेली मिल रहा है ना. सो ये जो है व्हेन हमें क्या बताती है? व्हेन वाली एडवर्ब हमें टाइम बताती है कि कब हम एक्शन को डन कर रहे हैं, किस टाइम पर कर रहे हैं. ओके, ओके, सो नेक्स्ट एडवर्ब इज वेयर. वेयर यानी कि कहाँ. अभी तक हमने कैसे और कब की बात की थी, अब हम बात करेंगे कि कहाँ. जो काम हम कर रहे हैं वो कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है ना, कहाँ पर उसकी एक्शन ली जा रही है, मतलब कि जगह. ठीक है, सो वेयर वर यू सिटिंग, मतलब कि तुम कहाँ पर बैठे थे. ठीक है, या फिर बैठे हो, है ना. तो हम इस तरीके की जब बात करते हैं, तो अब हम पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ बैठे हो, है ना. वेयर वर यू सिटिंग, कहाँ पर बैठे हो तुम. तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग रिप्लाई आएंगे. वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं. आई वॉज सिटिंग हियर, यानी कि मैं यहाँ बैठा था. ही वॉज सिटिंग देयर, यानी कि वो वहाँ बैठा था. शी वॉज सिटिंग इन साइड, यानी कि वह अंदर बैठी थी. तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि हम पूछ रहे हैं किसी से कि मतलब जो तुम कहाँ बैठे थे, तुम्हारी जगह कौन सी थी, है ना. तो जब जगह की बात हो रही है कि हम इस जगह पर बैठे थे, तो वो नेक्स्ट टाइम बता रहा है उसको कि हाँ मैं यहाँ बैठा था, वह वहाँ बैठा था, है ना, और वो अंदर बैठी थी. तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्लेस की बात हो रही है. तो जब हम प्लेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारी वेयर एडवर्ब यूज होती है. ओके, सो हमने हाउ, व्हेन एंड वेयर एडवर्ब अभी हमने पढ़ी है. तो सम कॉमन यूज्ड एडवर्ब्स आर, कुछ कॉमन यूज्ड एडवर्ब्स होती है जो कि मैं आपको शो कर रही हूँ. वो है हाउ, व्हेन एंड वेयर. हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर, व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम एंड वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो पहले हम बात करते हैं हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर. अब इसमें कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? वेल, बैडली, फास्ट, स्लोली, लाउडली, साइलेंटली, सिंसियरली, ऑनेस्टली, एट्सेट्रा. इस टाइप के जब वर्ड्स आते हैं, यानी कि जब हम मैनर्स की बात करते हैं कि कोई भी कार्य किस तरीके से किया गया है, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, जल्दी, धीरे, इस तरीके से जब हम मैनर की बात करेंगे तो हमारी कौन सी? हाउ एडवर्ब यूज हुई है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन. व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम. व्हेन यानी कि कब, कब की जब हम बात करते हैं तो ये क्या बताती है हमें? टाइम. यानी कि ये जो एडवर्ब है ये किसकी एडवर्ब है? टाइम की एडवर्ब, है ना. तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? टुडे, यस्टरडे, टुमारो, डेली, नाउ, देन, सून, अर्ली, लेट, एटसेट्रा. अगर इस टाइप के वर्ड्स जब आते हैं तो मतलब कौन सी एडवर्ब यूज होती है? व्हेन. ठीक है, कि हम टाइम की बात कर रहे हैं कि काम जो किया गया है वो आज हुआ है, कल हुआ है, डेली होता है, अभी हो रहा है, बाद में होगा, जल्दी होगा, लेट होगा. इस टाइप के जब सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं तो उसमें कौन सी एडवर्ब होती है? व्हेन. अब नेक्स्ट हमारी जो व्हेन एडवर्ब है वो किसकी एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. यानी कि प्लेस की बात करते हैं कि किस जगह पर हमने काम किया है, किस तरीके से किया है. ठीक है,
तो हम जगह की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारी वेयर एडवर्ब यूज़ होती है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, इन, आउट, फार, नियर, एटसेट्रा, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि हमने जो काम किया है वह यहाँ किया है, वहाँ किया है, अंदर किया है, बाहर किया है ना, तो दूर किया है, पास किया है, इस तरीके वाले सेंटेंस जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमारी वेयर एडवर्ब यूज होती है। ओके ओके, सो व्हेन टू और मोर देन टू वर्ड्स एक्ट एज एन एडवर्ब वी कॉल इट एन एडवर्ब फ्रेज। यानी कि जब दो या दो से अधिक वर्ड जब एक साथ एक्ट करते हैं, है ना, एडवर्ब के रूप में, तो हम उसे क्या कहेंगे? एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। जैसे कि देखते हैं, हाउ डिड यू डू इट, मतलब यह तुमने कैसे किया, ठीक है। आई डिड इट द राइट वे, मैंने इसे सही तरीके से किया, द राइट वे, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया? पूरा एडवर्ब फ्रेज, ओके। ही डिड इट द रॉन्ग वे, उसने इसे गलत तरीके से किया, ठीक है। ही डिड इट एट अ स्लो स्पीड, उसने बहुत धीमी गति से किया। तो ये क्या हो गया? हमारा फ्रेज हो गया, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज हो गया। कि हमने एडवर्ब की तो बात की है, लेकिन हमने उसे इजी तरीके से ना कहकर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बोला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। जैसे कि व्हेन एडवर्ब में हम इसे यूज करेंगे, व्हेन डिड यू मीट हर, मतलब कि तुम उससे कब मिले, ठीक है। तो अब इसकी एडवर्ब फ्रेजेस क्या क्या हो सकती है? आई मेट हर लास्ट संडे, मैं उससे लास्ट संडे को मिला था, ठीक है। ही मेट हर इन द मॉर्निंग, वह उससे सुबह में मिली, ठीक है। शी मेट हर द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कि वह उससे परसों मिली, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस जब हम देखेंगे तो वह क्या होगी? एडवर्ब फ्रेजेस, ओके। नॉट ओनली एडवर्ब होगा, वो क्या होगी? एडवर्ब फ्रेजेस वाले हमारे पास में एडवर्ब फ्रेजेस होगी वो, ओके। जब दो या दो से अधिक वर्ड्स होते हैं ना, तो वो क्या हो जाती है? हमारी एडवर्ब फ्रेजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर वर यू सीटिंग, जब हम वेयर की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि तुम कहाँ पर बैठे थे या बैठे हो, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग रिप्लाईज आएंगे। सो इसमें हमारी एडवर्ब फ्रेजेस कुछ इस तरीके से होगी। आई वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, यानी कि मैं कहाँ बैठा था? ट्री के नीचे, यानी कि पेड़ के नीचे। ही वॉज सिटिंग इन द पार्क, वह पार्क में बैठा था। शी वॉज सिटिंग ऑन द रूफ, वह छत के ऊपर बैठी थी। यानी कि यहाँ पर दो से ज़्यादा वर्ड्स हमारे एक साथ में आ रहे हैं, अंडर द ट्री, इन द पार्क, ऑन द रूफ। सो ये सब हमारी मिलकर क्या बन जाती है? एडवर्ब फ्रेजेस, ओके। सो इस तरीके से हम सेंटेंसेस में देखेंगे कि एडवर्ब क्या है और एडवर्ब फ्रेजेस कहाँ यूज हुई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव्स। अब एडवर्ब से हम एडजेक्टिव्स कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे, ये देखते हैं। ओके, सो मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, दे एंड इन एल वाई। मोस्ट एडवर्ब्स जो होती है जब उनका फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो फॉर्म्ड होती है एडजेक्टिव्स में, तो हम उनके लास्ट में क्या लगा देते हैं? एल वाई, ओके। So here I can show you some examples of formation. Okay, adjective and adverb. Adjective is said, adverb होगी saidly, bad badly, safe safely, glad gladly, bold boldly, clear clearly. Okay, इन सब के लास्ट में हमने क्या ऐड किया है? ly. Quiet quietly, quick quickly, blind blindly, clever cleverly, brave bravely, honest honestly. So ये हो गया हमारा formation. So like this we formed adjective to adverb. Some more examples: neat neatly, nice nicely, kind kindly, slow slowly, true truly, able ably. So like this we can understand adverb and adverb phrases and the formation of adjective to adverb. Okay, if you guys love this video, please like, subscribe and share my channel and press the bell icon for more interesting video. तब तक के लिए देखते रहिए एजुकेशन विद अंजलि। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।